चीन के खिलाफ बनी इस स्पेशल फोर्स को चीन की सीमा से लगने वाले इलाकों में तैनात करने से पहले सिलीगुड़ी में उनका युद्धाभ्यास कराया गया, जिससे भारत के थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे भी उसमें शामिल रहे। यूक्रेन में बम बरस रहे हैं। यहाँ की जनता रूसी सैनिकों के खिलाफ निहत्थी खड़ी होकर प्रतिकार कर रही है। यूक्रेन की सीमा के अंदर घुसे रूसी सैनिकों को यूक्रेन की सेना से ज्यादा वहां की आम जनता की ताकत डरा रही है। भारत के साथ ऐसा कुछ ना हो। भारत के साथ लगातार तनाव बढ़ाने वाले चीन के खिलाफ तैयारी जरूरी है और ये नजारा है उसी तैयारी का। भारत अपने पड़ोसी देश चीन को लेकर काफी सतर्कता बरत रहा है। इसी सतर्कता की बदौलत चीन के अतिक्रमणकारी मंसूबे पूरे नहीं हो रहे और वो भी फूंक फूंक कर कदम रखने को मजबूर है। चीन को इसी हाल में रखने के लिए भारत ने चीन स्पेशल सैन्य टुकड़ी का युद्धाभ्यास किया, जिसमें हवाई हमलों की सूरत में दुश्मन के दांत खट्टे करने की हर चाल का परीक्षण किया गया। आज से 21 महीने पहले पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीन की सेनाओं का खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 जवानों की कुर्बानी हुई, वहीं 40 चीनी सैनिक भी मारे गए। इस खूनी संघर्ष के बाद चीन बौखलाया जरूर था, लेकिन वो आगे ऐसा कुछ करने से डर भी रहा है। इसी डर को कायम रखने के लिए भारत ने जल थल नभ में चीन के खिलाफ स्पेशल फोर्सेस का गठन किया। भारत ने ये ताजा युद्धाभ्यास सिलीगुड़ी गलियारे में किया है, जिसका मुजाहिरा खुद थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने देखा। भारतीय थल सेना 21 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हुए हिंसक झड़प के बाद से ही 3488 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुनौतियों को लेकर बेहद चौकन्ना है और पूरी तरह तैयार है। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि चीन अब कोशिश जरूर करेगा रशिया से लेसन्स लेके कि वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ताइवान के साथ और इंडिया के साथ, वो किसी तरह से इनको सॉल्व करे और शायद ये प्रीएम्प्टिव या इस टाइप की हथकंडे करने के लिए भी लेसन्स ले सकता है। भारत ने इसके लिए ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। चीन के साथ जो भी युद्ध होगा वो एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर होगा। सेना का मानना है कि यूक्रेन पर जो हमला रूस ने किया उससे हमें भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी अपनी ज्यादा ताकत के गुमान में हमारी सीमाओं पर खुराफात करने का मंसूबा पाल सकती है। ऐसे में हम किसी भी सूरत में उत्तरी सीमाओं पर से अपना ध्यान हटा नहीं सकते। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने मथुरा की एक स्ट्राइक कॉर्प्स और ऑपरेशनल प्लान का आकलन किया। इस कॉर्प्स में भारी मात्रा में हथियारों के साथ 70,000 सैनिक थे। कॉर्प्स पहले पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर तैनात था, जिन्हें ऊंची पहाड़ियों पर युद्ध में पारंगत करके एलएसी पर तैनात करने की तैयारी की गई है। भारतीय सेना रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी खतरों से मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ये सकड़ा सा गलियारा उत्तर पूर्व के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। ये 2017 के सिक्किम भूटान तिब्बत तिराहे पर डोकलाम में चले 72 दिनों के सैन्य संघर्ष के वक्त भी सुर्खियों में आया था। भारतीय बलों ने तब पीएलए को सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अलग जामफेरी रिज की तरफ अपना मोटरेबल ट्रैक का विस्तार करने की कोशिशों पर पानी फेरा था। इससे पहले भी चीन के साथ सीमा पर तनाव हुआ करते थे, लेकिन बातचीत के जरिए मामला महीने 2 महीने में सुलझ जाता था और वो पीछे हट जाया करते थे। लेकिन इस बार शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी सेना ज्यादा आक्रामक हो गई है। इसलिए हमें हर स्तर पर खतरों का आकलन करके पहले से ज्यादा तैयारी के साथ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। और शायद इसलिए भारत ने स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस का सबसे सटीक परीक्षण आज ही किया है। ब्रह्मोस एक बहुत ही कारगर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा है कि इसको इजीली डिसरप्ट नहीं किया जा सकता, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं उनको जैम नहीं किया जा सकता। सो ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल होगी जो कि एक्चुअली इंडिया के लिए शायद गेम चेंजर बन जाए चीन के खिलाफ। प्लस ब्रह्मोस की रेंज इतनी है कि वो चीन के काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन टारगेट्स
काफी डेप्थ के अंदर उनको स्ट्राइक कर सकती है और उनको तहस नहस कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल के सफल प्रक्षेपण के बाद भारतीय नौसेना ने कहा कि हमारी आईएनएस चेन्नई से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सटीकता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल को अपने टारगेट पर सटीक हमला करने में सफलता मिली है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि रूस ने हमें जो S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रखा है, उसकी तैनाती भी चीन से लगे बॉर्डर के मद्देनजर ही कर दी गई है। यही है यूक्रेन युद्ध के बीच चीन से अपनी हिफाजत का इंडियन ग्रैंड प्लान। ABP न्यूज आपको रखे आगे।